हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था। हजरत सईद बिन जुबैर एक ताबी बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि सारी रात नमाज पढ़ते थे, सारा साल रोजा रखते थे। एक दिन उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा कि हज्जाज जुल्म से बाज आ जाए वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अल्लाह की लाठी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जब रब की लाठी चलती है तो उसकी आवाज जी, उसका पहले कोई पैगाम, वो पहले ऐलान नहीं करता कि तगड़े हो जाओ लाठी चलने लगी है। लाठी चलती है पर उसकी आवाज, समझ आ रही है मेरी बात की? जुमातुल विदा के लिए तशरीफ लाने वाले आवाम खास गौर फरमाइएगा। हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि हजरत सईद बिन जुबैर ने मेरे खिलाफ बात की, बुला लिया। कहने लगा तूने मेरे खिलाफ बात की है? फरमाने लगे की है। कहने लगा तुझे पता है मैं कत्ल कर दूंगा? आप फरमाने लगे ना तू जिंदगी का मालिक है ना मौत का मालिक है, तू कैसे कत्ल कर? कहने लगा तुझे पता है मेरा? फरमाया मैंने तुझे नहीं, मैंने तो कई शद्दाद, कई हम्माद, कई कारून, कई फिरौन, कई नमरूद देखे, कईयों की दास्तानें सुनी। तू कौन है? तू तो छोटा सा है। एक जुमला है मुल्ला जलालुद्दीन रूमी का, बड़े दरवेश थे, एक बात कह गए। कहने लगे नमरूद जितने पैसे नहीं, फिरौन जितनी हुकूमत नहीं, कारून जितनी दौलत नहीं, वरना फरमाने लगे मेरे जमाने में भी कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है, कई लोगों का दिल करता है, लेकिन नमरूद जितने पैसे, फिरौन जितनी ताकत और कारून जितनी दौलत नहीं, वरना हो सकता है लोग दावा कर जाए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये आज से कई सौ साल पहले वो कह रहे हैं, आज तो हालात बड़े अबतर है, उसकी निस्बत खतरनाक है। फरमाने लगे हजरत सईद बिन जुबैर तू जिंदगी मौत का मालिक नहीं। कहने लगा पकड़ो, कत्ल करो इसे, ले जाओ। जब पकड़कर खींच कर ले जा रहे थे ना, तो हजरत सईद बिन जुबैर मुस्कुराने लगे। अब जालिम के सामने मुस्कुराए तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ये मेरा मजाक उड़ाता है। बुला लिया, इधर आओ, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ? तो हजरत सईद बिन जुबैर कहने लगे मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी बेवकूफी पर और अपने अल्लाह की दी हुई ढील पर। मैं मुस्कुरा रहा हूं कि या अल्लाह क्या बात है, क्या तेरा शान है, कैसे लोगों को ढील दी हुई है। मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी बेवकूफी पर कि तू समझता है शायद मुझे पूछने वाला कोई नहीं। कहने लगा इसको बाहर ना ले जाओ, मेरे सामने कत्ल करो। ठीक है जी, कत्ल करने लगे तो हजरत सईद बिन जुबैर ने मुंह काबे की जानिब कर लिया। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। जब आपने ये आयतें पढ़ी ना कि मैंने मुंह कर लिया है अपने रब की जानिब, करो मुझे कत्ल, कहने लगा नहीं नहीं, इसका मुंह फेरो, काबे की तरफ हो के कत्ल ना हो। है जालिम पर पागल हो गया है। हजरत सईद बिन जुबैर के हौसले ने शिकस्त दे दी, नाकाम हो गया, मखबूतुल हवास हो। कहने लगा इसका मुंह फेर दो। जब काबे से फेरा तो आप फरमाने लगे लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिबु फइन्नमा तवल्ला फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह फरमाता है तो मशरिक और मगरिब सारा ही अल्लाह का है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है, चारों जाना। फेर दे जिधर मुंह फेरना है तूने, फेर दिया मुंह। हजरत सईद बिन जुबैर के गले पे खंजर रखा तो आपने हाथ उठाए, कहने लगे ए अल्लाह मेरे बाद इसे किसी और पर मुसल्लत ना करना, मेरे बाद किसी और पर मुसल्लत ना, बस मैं आखिरी हूं। जब आप जिबा हुए तो इतना खून निकला, इतना खून निकला कि लोग कहते हैं जितना ऊंट के वजूद से निकलता है। तर हो गया सारा उसका दरबार। एक समझदार आदमी को बुला के कहने लगा इतना खून मैंने पहले कभी, मैंने बड़े बंदे कत्ल कराए हैं पर इतना खून नहीं निकला। तो वो कहने लगे लोग मर जाते हैं, मरते वक्त डर जाते हैं, सहम जाते हैं, खून सुकड़ जाता है, लगता है ये शख्स जब दुनिया से गया है तो डट के गया है, ये डट के गया है दुनिया से। हज्जाज बिन यूसुफ रात को सोया तो तड़प के उठा, क्या हुआ? घर वाले कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे सईद बिन जुबैर ख्वाब में आया और कहते हैं उठ मुझे बता तूने मुझे क्यों कत्ल किया है, बता बता क्यों मारा। अगली रात फिर सोया तो वही ख्वाब, फिर सोया तो वही ख्वाब। गुनाह नफ्सियाती मरीज बना देता है, जुल्म तुझे मखबूतुल आवास कर देता है। जब तू ज्यादती करता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं, तू अल्लाह को भूलता है, अल्लाह तुझे अपना आप भुला देता है। फिर तू भूल जाता है, फिर तू सीधे रास्ते पे चलता है पर भटक जाता है, फिर तू सही रास्तों का तायुन करके भी गुमराह होता है, फिर तू रोज वही गाड़ी चलाता है पर अब जब तू ब्रेक लगाता है तो नहीं लगती। जब गुनाहों के साथ तू मखबूतुल आवास होता है, तू रोज वो कारोबार करता है, लेकिन जब तेरे गुनाह तुझे घेर लेते हैं फिर उसी कारोबार में तू नुकसान उठाता है।
हज्जाज बिन यूसुफ तड़पता है, रोता है, यहां तक कि बीमार हो गया। पेट में दर्द होती है, पता नहीं क्या हुआ, तकलीफ होती है, पता नहीं। सारे हकीम, तबीब, डॉक्टर, कोई ना समझ सका कि बीमारी क्या है। जो बीमारियां खुदाई होती हैं उनका लोगों को पता, जो आजमाइशें रब की जानिब से होती हैं वो डॉक्टरों के हथे नहीं चढ़ती। जो तकलीफें अल्लाह देता है उनका हकीम, तबीब इलाज नहीं कर पाते, मुश्किल। और शिफा उसी वक्त होती है जब अल्लाह देना चाहे, और जब रब भी देना ना चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं रही। बगदाद से हकीम आए, पेट देखा, कहने लगे ना तेरे मैदे में कोई दिक्कत है, ना तेरे जिगर में, ना किसी और जगह, माजरा क्या है? एक आखिरी इलाज है, आखिरी। वो क्या? गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धागे के साथ बांध के मुंह में डाला और फिर एक बारीक सा तिनका लेके उसको अंदर डालने लगे गले में। वो गोश्त का टुकड़ा जब हलक के अंदर उतर गया, उस हकीम ने वापस खींचा तो कैसे ऐसी बदबू आई जैसी कभी सूंघी न थी। जानवर, कीड़े मकोड़े लगे हुए बाहर निकले, और जब देखा तो जितने महल में लोग बैठे थे चिल्लाते हुए निकल गए कि ये क्या मुसीबतें हैं। हकीम भी उठ के दौड़ने लगा, कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगे हज्जाज तेरी बीमारी जमीनी नहीं, तेरी मुसीबत जमीनी नहीं। कहा मेरी मर्ज तक तुम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो कहने लगे लगता है तू बद्दुआ का मरीज है, लगता है तू जुल्म का मरीज है, तू जबर का मरीज है। तड़पता रहा, सिसकता रहा। एक वक्त वो भी आया कि घर वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, दीवार से टक्करे मारता। ओ भाई, जो गुनाहों के बीमार होते हैं उन्हें शिफा नहीं होती, जो जुल्म, जबर, बर्बरियत के बीमार होते हैं उन्हें सुकून कल्बी मुयस्सर नहीं आता। दवाइयां उन बीमारियों की बनी हुई हैं जो बीमारियां जमीनी हैं, जो बीमारियां खुराक की बदपरहेजी से होती हैं, जो गुनाहों की बदपरहेजी से होती हैं। उनकी बीमारियां, उनकी शिफा तौबा है, उनकी शिफा रुजू इल्लाह है, उनकी तौबा अल्लाह से माफी मांगने से शिफा होती है। हज्जाज जब मरने लगा तो बुलाया, ये रंग भी जरा मुलाजा कीजिएगा, दो चार करीबियों को बुलाया। पता होता है ना अपने करतूतों का आदमी को, पता सारा है सरदार नु कीतियां का, पता होता है सारा। बुला के कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात को दफन करना। क्यों भाई, औरत है? कहने लगा नहीं, रात को दफनाना। ठीक है, रात को दफना देंगे। फिर कहने लगा जब सुबह हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले मेरी कब्र जमीन के बराबर कर देना, निशान मिटा देना। का वजह, तू कलमा पढ़ता है, हुजूर का हुक्म है कि कब्र कम से कम एक बालिश, एक गेट ऊंची होनी चाहिए जमीन से, कम से कम। तो तू तेरी कब्र मिटा दे, वजह पता होता है अपने जुल्मों का। कहने लगा मुझे पता है, लोग मेरे मरने के बाद मेरी कब्र भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में तो मेरे जबर की वजह से कोई आ ना सका, लेकिन मेरी कब्र भी लोग जनाजों में बातें शुरू कर देते हैं। जनाजों में मैंने ऐसी भी दास्तानें सुनी है कि कोई मरा तो लोग जूतों का हार कब्र पे डाला है। नहीं भाई, तू जब जिंदा था तो तेरे जबर जुल्म की वजह से नहीं को बोल सका। एक तो है कयामत में हिसाब होगा, यहां दुनिया में हिसाब होने लगता है। इतनी लंबी जुबानें लोगों की लटक कर मरते वक्त बाहर निकल आती है। दुआ करें, जुमा है, अल्लाह ताला ईमान की मौत अता फरमाए। दुआ फरमाए रब ताला, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करके जाने की तौफीक अता फरमाए। जागे जागे और सुने और दुआ करे, ए अल्लाह तू हमें जुल्म से वैसे ही महफूज फरमा। अगर हम ज्यादती करने लगे तो अल्लाह हमें उससे मना फरमा, हमें उससे तू ये तौफीक दे कि हम बाहर आ जाए उस गुनाह से। मेरे भाई, एक तो दुनिया में सजा है, फिर कयामत की सजा है, और वो ज्यादा सख्त है, वो ज्यादा सख्त है। हम लोगों ने ना हीले बहाने बड़े बनाए हुए हैं। बैंक के साथ कारोबार करने वाला कहता है नहीं नहीं, मजबूरन लिया है, मजबूरन। मर रहा था तू, आखिरी लबों पे था तो जायज है, जायज है। उस वक्त जब तुझे खाने को लुकमा न लगे तो हराम खाना भी जायज है। क्या दिक्कत थी? क्यों अल्लाह रसूल के मुकाबले में खड़ा हुआ तू? क्यों सूद का धंधा किया? क्या क्या तकलीफ थी? क्या कहां तू उलझ गया था? हम जानबूझ के अपने लिए जन्नम इकट्ठी करते हैं, फिर कहते हैं सुकून नहीं जिंदगी में। कहां सुकून आएगा? कैसे आएगा? हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने। जो कयामत की सजा है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तुम्हें सामने खड़ा करेगा। और किस तरह खड़ा करेगा? फरमाया लोगों के वजूद से कपड़े उतर जाएंगे, जमीन इस तरह दहकेगी जिस तरह तांबा जमीन पे रखा जाए और आग जलाई जाए। तांबा देखा आप लोगों ने? ये भी गर्मी गुजरी है ना, तो फर्श पर जब सूरज पड़ता था तो नंगे पांव चला नहीं जाता था। सही कह रहा हूं?
नंगे पांव बच्चे का पैर जमीन पे लगता है तो चीख उठते हैं, कहते हैं ओ जल गया पैर। हालांकि ये फर्श दुनिया के, और अगर तांबे के अंदर खासियत है कि अगर कोई धात जल्दी और ज्यादा गर्म होती है तो वो तांबा है। मेरे नबी ने मिसाल दी तो उसकी री जो सख्त था, फरमाया तांबे की तरह जमीन तपाई जाएगी और फिर नंगे पांव रब तुम्हें खड़ा करेगा। आज सूरज की पुश्त तुम्हारी जानब है, कयामत में मुंह तुम्हारी जानिब होगा। नेजा आपने देखा होगा, नेजा होता था। फरमाया ये जो तुम नेजे देखते हो सिर्फ सवा नेजे के बराबर सूरज करीब आ जाएगा और फिर अल्लाह तुम्हें सामने खड़ा करके तुमसे सवाल जवाब करेगा। और हुजूर ने कह दिया है तो अब किसी नात खां के कहने से बात बदल सकती, किसी पीर के कहने से जुमला बदल सकता, किसी खतीब के कहने से फिक्र ना करना वो सामने जन्नत पड़ी है, अब बात बदल सकती। खुदा की रहमत पर भरोसा रखना जरूरी है, नबी पाक की शफाअत की उम्मीद रखना, बोलिए। लेकिन जो हुजूर ने बयान किया है उसको मानना भी, ये भी जरूरी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा और अल्लाह पूछेगा, तुमने जवाब देना है। हुजूर किस किस शय का? फरमाया जो पहनते हो उसका जवाब नहीं देना, जो खाते हो उसका जवाब नहीं देना, जो अल्लाह के रास्ते में देते हो उसका जवाब, बाकी हर शय का जवाब देना है। ओ उधर जो प्लाट है उसका भी जवाब देना है, और जो जी वो जो बच्चों को पैसे बताए उनका भी जवाब देना है, जो छुपाए हैं उनका भी। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जो कमेटी अपने मोहल्ले में डाली है उसका भी जवाब देना है, जो ससुराल के इलाके में अब्बा जी से चोरी डाली हुई है उसका जवाब भी, सबका जवाब देना है, तमाम हिसाब किताब। और अल्लाह फरमाते हैं मैं सामने खड़ा करके हर सवाल का तुझसे जवाब, तुझे हर सवाल का जवाब साहब। अच्छा ये जो बड़े